एक स्पाइडरमैन जो सिर्फ एक शहर नहीं पूरा मल्टीवर्स बचाता है। सुअर और मकड़ी बनने से लेकर ड्रैकुला, डोरमामू और ग्रैंड मास्टर जैसे खतरनाक विलन से लड़ने तक सबका सामना किया है। तो चलिए अल्टीमेट स्पाइडरमैन की अल्टीमेट कहानी शुरू करते हैं। मोस्टली हर स्पाइडरमैन कहानी वही होता है, एक मकड़ी काटती है, अंकल बेन की डेथ और पीटर का लव स्टोरी का स्ट्रगल। लेकिन ये कहानी उन सब से अलग है। इसमें पीटर को स्पाइडरमैन बने ऑलरेडी 1 साल हो चुका है। शो की शुरुआत होती है जेमसन की बड़बड़ से, जो स्पाइडरमैन की बुराई कर रहा है, बट स्पाइडरमैन उसका जवाब देता है ट्रैपस्टर को पकड़कर। स्पाइडी की काबिलियत देख शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि कैप्टन अमेरिका इसे 5 सेकंड में पकड़ सकता था, पर तुमने पूरे 3 मिनट लिए और सब कुछ चिपचिपा भी कर दिया। और बताता है कि स्पाइडी के बारे में उसे सब कुछ पता है, मकड़ी का काटना, उसकी आइडेंटिटी, अंकल बेन की डेथ, और कहता है कि वो उसे ट्रेनिंग से अल्टीमेट स्पाइडरमैन बना सकता है एंड शील्ड ज्वाइन करने का ऑफर देता है, पर स्पाइडी मना करके स्कूल चला जाता है। फिर दिखते हैं बुरे लोग जो स्पाइडी की पावर से आर्मी बनाना चाहते हैं। पीटर और उसके दोस्त स्कूल में खाने बैठे ही थे कि यह आंटी उन्हें छेड़ देती हैं। ओके, मुद्दे पे आते हैं। वहाँ पर स्पाइडी को ढूंढते हुए चांडाल चौकड़ी आ जाती है। कैसे? क्योंकि उनके चौथे मेंबर ने पिटते समय ट्रैकर लगा दिया था। अब पीटर की आइडेंटिटी खतरे में है, ऊपर से वो हैरी को घायल कर देते हैं। अब अपने बेस्ट फ्रेंड को घायल देख कोई भी क्या करेगा, स्पाइडी भी वही करता है। तेल लगा के जो धुलाई करता है, मज़ा ही आ जाता है। इतना सब होने के बाद पीटर रियलाइज़ करता है कि फ्यूरी का ऑफ़र लेना चाहिए था। फिर क्या, फ्यूरी भाव से मिलने निकल पड़ता है। पीटर की शील्ड ज्वाइन करते ही कर्ट कॉर्नर्स उसे स्पाइडी बैग दे देते हैं, जो कहीं भी चल सकती है और जाला भी मारती है। और फिर स्पाइडरमैन की मुलाकात होती है लोहे की मुट्ठी मारने वाले से, आई मीन आयरन फिस्ट, एक जंगली बिल्ली, वाइट टाइगर, चौड़ी छाती वाला पावरमैन और उल्टी बाल्टी नोवा से। फिर फ्यूरी बताता है कि ये उसके न्यू टीममेट्स हैं, बट स्पाइडी कहता है कि वो अकेले काम करता है और टाटा बाय बाय करके चला जाता है। और फिर स्पाइडी को अकेला देख डॉक्टर ऑक्टोपस उस पर फिर से हमला करा देता है, बट इस बार बाकी हीरोज मदद करते हैं और फिर स्पाइडी टीम ज्वाइन कर लेता है। अब पीटर की सुपर हीरो लाइफ में तो आ गई है, बट इतना कम था तो वो उसकी पर्सनल लाइफ में भी आ जाते हैं। और फिर वो प्रिंसिपल से स्कूल चेंज कराने गया तो कोल्सन शील्ड का एजेंट प्रिंसिपल बना बैठा है। तो कुल मिलाकर अब पीटर का स्कूल अब हमारे एक आंख वाले के अंदर है। ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। अंडर है, अंडर। अब ट्रेनिंग के वक्त नोवा और स्पाइडी में लड़ाई हो जाती है, तो निक भाऊ इन्हें सजा दे देते हैं। फिर फ्यूरी को इम्प्रेस करने के लिए नोवा की बात सुन के ये पांचों डूम को उसी के इलाके में पकड़ने निकल पड़ते हैं और पकड़ भी लेते हैं, बट वो खुद अपनी मर्जी से आया होता है और शील्ड का हेली कैरियर में तबाही मचा देता है। और तो और ये डूम है भी नहीं, बस उसके रोबोट्स हैं। हमारे हीरो सिचुएशन संभाल लेते हैं, पर फ्यूरी बहुत गुस्से में है और इसका जिम्मेदार जो भी है उसे टीम से निकालने की बात करता है। वो मैं था सर। वो मैं था सर। नहीं, वो हम सब थे। वैसे डूम को पकड़ने का आइडिया तो नोवा का ही था, तो अगर ये अपनी गलती ना मानता तो मैं इसे वैसे डूम से याद आया, तुम लोग आरडीजे के डूम के लिए कितना एक्साइटेड हो, कमेंट में ज़रूर बताना। डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडी का डीएनए लेकर वेनम बनाता है और क्योंकि ये पीटर के डीएनए से बना है इसलिए उसको ढूंढने निकल पड़ता है और टॉयलेट से निकलकर सबको एक एक करके कंट्रोल करने लगता है, बट पीटर उसे करंट देकर ख़त्म कर देता है। वेल, उसे लगता तो है कि ख़त्म कर दिया, बट नहीं। और अगले दिन पीटर के स्कूल में न्यू पीटी टीचर आया है जो टूर्नामेंट कराता है और इन तीनों को टूर्नामेंट फिनाले के नाम पर छुट्टी के दिन स्कूल बुलाया है। स्पाइडी और वाइट टाइगर को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो भी स्कूल आ जाते हैं और देखते हैं कि ये टीचर टास्क मास्टर है जो किसी की भी नकल कर सकता है और नेक्स्ट मूव भी प्रिडिक्ट कर लेता है। इसे डॉक्टर ऑक्टोपस ने भेजा है स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी का पता लगाने और वो उन पर भारी पड़ता है, बट फिर स्पाइडी तरकीब लगाता है कि अंधेरे में वो देख नहीं पाएगा और दोनों एक दूसरे के टूल्स बदल कर टास्क मास्टर से लड़ते हैं और हराने के बाद देखा कि उसका फेस भी मास्क ही था। और फिर स्पाइडी की मुलाकात होती है आयरन मैन से, जो स्पाइडी की देख के उसे आयरन स्पाइडर सूट दे देता है, होशियारी देख के, होशियारी देख। उसके बाद हल्क के साथ एनर्जी मैन को हराने के बाद मेढक बने हुए थॉर से मुलाकात होती है। समझ में नहीं आता, हंसू या सदमे में रोऊं? और फिर एसगार्ड पे कब्जा किए हुए लोकी को बुद्धू बना के पूरे एसगार्ड को बचाने के बाद
मेस्मरो स्पाइडरमैन और कोई नहीं हंसेगा, ठीक है, कोई नहीं हंसेगा। मेस्मरो स्पाइडरमैन और वुल्वरीन को एक दूसरे में घुसा देता है, गलत बोल दिया शायद थोड़ा। फिर एक दूसरे में घुसे हुए वो सेबरटूथ को हराते हैं और मेस्मरो की भी फाड़ के खुद के शरीर में वापस आ जाते हैं। इन सब के बाद मार्केट में एक न्यू स्पाइडरमैन दिखता है जो कि हैरी होता है, और बाप के अटेंशन ना देने पर वेनम बनकर बमलाया हुआ अपने ही बाप को मारने निकल पड़ता है। बट इस बार स्पाइडरमैन पूरी तैयारी कर रहा है ताकि वेनम का नाम निशान मिट जाए। एंटीडोट बना रहा है जो वेनम को ख़त्म कर देगा, और कर भी देता है। वैसे कैसा लगेगा अगर तुम्हें पूरा टाइम कोई कैमरा में देख रहा हो? ऐसा ही होता है स्पाइडी के साथ। जब उसे पता चलता है कि फ्यूरी ने उसके घर में कैमरास लगा रखे हैं, और ये पता चलने के बाद वो शील्ड से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर छुट्टी पर चला जाता है, पर इसका अंजाम भुगतना पड़ता है उसे। जब डॉक्टर ऑक्टोपस उसे पकड़ लेता है, पर स्पाइडी आज़ाद होकर उसकी ऐसी तैसी कर देता है, और स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस के द्वारा नॉर्मन तक न पहुंच जाए, इसलिए नॉर्मन लैब उड़ा देता है, और फिर धमाके का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर ऑक्टोपस भाग जाता है। अगले दिन पीटर देखता है कि उसके 6 हाथ निकले हुए हैं और उसकी आंट में मकड़ी दिख रही हैं, बट आयरन फिश उसे सपने से उठाकर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलवाता है। स्ट्रेंज बताता है कि नाइटमेयर ने पृथ्वी के सारे लोगों को सुला दिया है। फिर तीनों सपनों की दुनिया में अपने डरावने सपनों का सामना करते हैं। पीटर अंकल बेन से मिलता है, और नाइटमेयर से जीतने के बाद अब उसे साइंस में भी जीतना है, तो वो कर्ट कॉर्नर्स का एक्सपेरिमेंट ईंट को उठा लेता है। बट ये आम ईंट नहीं है, ये जिंदा है, और चीज़ें खाकर टाइटन बनकर उधम मचाता है। बट स्पाइडी उसके अंदर घुसकर उसे शांत कर देता है। सच में शहर को बचाने के बाद अब उसे निक फ्यूरी को भी बचाना पड़ता है। जब शील्ड के हेली कैरियर में जाने पर पता चलता है कि ज़ोडियक के लीडर स्कॉर्पियो ने कब्जा कर लिया है, और ये और कोई नहीं, निक फ्यूरी का भाई है जो फ्यूरी से बदला लेने आया है। और फिर फ्यूरी का वंश लगभग ख़त्म करके हेली कैरियर को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के बाद स्पाइडी को अपने सबसे बड़े दुश्मन जेमसन को बीटल से बचाना पड़ता है। अब इतना काम करके थकावट तो होगी ही ना, तो स्पाइडी और उसके फ्रेंड्स एक आइलैंड पे छुट्टी मनाने जाते हैं, पर वहाँ भी चैन नहीं मिलता है। एक बच्चा मिलता है, उसके पीछे जाने पर देखते हैं कि वो सैंडमैन है और उसको खेलने के लिए फ्रेंड्स चाहिए। बट हीरोज़ को गेम्स पसंद नहीं आते और वहाँ से निकल लेते हैं। बट सैंडमैन भी उनके कपड़ों में छुप कर आ जाता है, और नोवा के उसको जमा कर कैद करने के बाद स्पाइडी को हल्की बेबी सिटिंग करनी पड़ती है। नहीं नहीं और फिर लोकी स्पाइडरमैन से बदला लेने आ जाता है और उसे सुअर बनाकर पूरे शहर में दौड़ाता है, उसके पीछे शिकारी भेजकर। वो तो अच्छा सूरज ढल गया, वरना स्पाइडी का तो सीख कबाब बनने ही वाला था। स्पाइडी को शिकारियों से तो फुर्सत ज़रूर मिल गई, बट डॉक्टर ऑक्टोपस से कभी नहीं मिल पाएगी। डॉक्टर ऑक्टोपस आयरन मैन का आर्किटेक्चर चुराता है और नया आर्मर बनाकर नॉर्मन से उसकी लैब उड़ाकर उसको लगभग मार देने का बदला लेने आता है। हमारा स्पाइडी भी अपना आर्मर लिए तैयार उसे दूर उड़ा देता है, बट नॉर्मन ने उसे जिंदा रखा है। हमारे हीरोज़ की वही अपने पुराने चांडाल चौकड़ी से दोबारा मुक्कालात होती है, पर इसी बीच नॉर्मन और ऑक्टोपस चुपके से स्पाइडी को ले जाते हैं। नॉर्मन हमारे स्पाइडरमैन का मुखड़ा देखने ही वाला होता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस उसको गॉब्लिन बना देता है और फिर उसे कंट्रोल करने का ट्राई करता है, बट गॉब्लिन उसको उसकी औकात दिखा के हैरी को ढूंढने निकल जाता है उसे वेनम बनाने के लिए। अब स्पाइडरमैन को वेनम और गॉब्लिन दोनों से लड़ना पड़ता है। हेली कैरियर डूबने ही वाला होता है कि हैरी अपने आप को वेनम से आज़ाद कर लेता है, और गॉब्लिन ये देख डिसअपॉइंट हो वेनम के लिए बेहतर होस्ट ढूंढने निकल पड़ता है। अब हेली कैरियर के डूबने के बाद स्पाइडी की टीम पे घर नहीं है, तो वो पीटर के घर पसर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रो ने पूरे शहर की बत्ती गुल कर दी है, बट स्पाइडी इसका जवाब देता है खुद उसकी बत्ती गुल करके। उसके बाद हम मिलते हैं एलेक्स से, जो फ्लैश की बुलिंग से परेशान होकर सेंटी मत हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो राइनो बन जाता है और फ्लैश से बल्ला लेने निकल पड़ता है, बट स्पाइडी उसे भी रोक देता है। फिर आता है एक शिकारी क्रेवन वाइट टाइगर का तावीज़ लेने, और पता चलता है कि क्रेवन ने ही वाइट टाइगर के पिता को मारा था। वाइट टाइगर अपना बदला लेने के लिए उसको मारने ही वाली होती है कि स्पाइडरमैन उसको समझाता है, और फिर वो स्पाइडरमैन से पट जाती है। मुझ में कॉन्फिडेंस जगाया और अपने अंकल के बारे में शेयर किया, और फिर आता है हॉकाय, जिसके साथ स्पाइडी का हाथ चिपक जाता है
और उन्हें चिपके हुए बीटर से लड़ना पड़ता है। अभी तक तो विलन्स अकेले लड़ रहे थे, बट इस बार सब मिलकर हमला कर देते हैं स्पाइडी पे, और ऑक्टोपस तो कॉनर्स को भी लिजर्ड बनाकर ले आता है। सिनिस्टर सिक्स ने स्पाइडी को दबोच ही लिया होता है कि उसकी टीम आ जाती है, बट स्पाइडी की टीम स्ट्रगल कर रही होती है। फिर स्पाइडरमैन का दिमाग दौड़ता है और ओपोनेंट्स चेंज करने बोलता है। फिर हमारे हीरोज विलन्स को तो हरा देते हैं, बट कॉनर्स नाले में कहीं तैर जाते हैं। और दूसरी तरफ गॉब्लिन ने और पावरफुल वेनम के लिए होस्ट ढूंढ लिया है। वो कोई और नहीं, अपना पीटर है। पीटर कार्नेज बनकर अपनी ही टीम पर हमला कर रहा होता है कि तभी हैरी सिम्बियोट को अपने पास बुला लेता है और वेनम बनकर गॉब्लिन को ही मारने निकल पड़ता है। फिर स्पाइडरमैन और वेनम दोनों मांडवली कर लेते हैं और मिलकर गॉब्लिन को मारने चल देते हैं, बट गॉब्लिन भाग जाता है। बट एक खुशखबरी भी है कि शील्ड का न्यू ट्राई कैरियर बन गया है, और न्यू कैरियर बनने के बाद उनका पहला मिशन है मून पे जाकर जेमसन के लौंडे को बचाना, जो किसी पत्थर से वुल्फ बना बैठा है। और फिर पृथ्वी पे वापस आने के बाद लोकी हमारे हीरोज और थॉर सबको बच्चा बना देता है, और फिर डिस्ट्रॉयर आर्मर से पिचकाने की कोशिश करता है, पर आखिर में खुद ही बच्चा बन जाता है। हमारे हीरोज ने काफ़ी समय बिताया एक दूसरे के साथ, पर अब उनमें से एक को दूर जाना पड़ रहा है, आयरन फिस्ट को, अपने घर कनलन। पर स्पाइडरमैन भी उसके पीछे चला जाता है। कनलन में राजा की गद्दी के लिए प्रतियोगिता होती है, जिसमें स्कॉर्पियन हिस्सा ले रहा है, पर हमारे फिस्ट भाई अंधे हो जाते हैं। तो स्कॉर्पियन के खिलाफ अब स्पाइडी रेस करता है और उसे जिता भी देता है। पर आयरन फिस्ट अपने दोस्तों के साथ कुछ और समय रहना चाहता था, तो गुरुजी उसको 1 साल की मोहलत दे देते हैं। न्यूयॉर्क में वापस आने के बाद स्पाइडी को जेमिसन की बड़बड़ दोबारा सुनाई देती है, पर इस बार वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। कोई मुझे पसंद नहीं करता, ये सब इसकी गलती है, पागल है। फिर ट्राई कैरियर में जाने के बाद देखता है कि शील्ड हल्क को मेजमेरो से मिला रही है, ताकि मेजमेरो हल्क को होशियार बना सके। बट जैसे उसने स्पाइडी और वुल्वरीन को एक दूसरे की बॉडी में डाल दिया था, उसी तरह इस बार वो स्पाइडी को हल्क की बॉडी में डाल देता है। और फिर उसके बाद हमें एक और हरा मानुष दिखता है, लिजर्ड, जो स्कूल में कॉनर्स की आइडेंटिटी मिटाने का ट्राई कर रहा है और फिर भाग जाता है। और फिर स्पाइडरमैन को डेडपूल के साथ मिशन पे जाना पड़ता है, पर उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और फिर गॉब्लिन की लोकेशन मिलने के बाद उसे पकड़ लेते हैं, पर वो जानबूझ के पकड़ा जाता है ताकि पूरे ट्राई कैरियर में वेनम फैला सके। सारे लोग वेनम बन जाते हैं, और फिर स्पाइडरमैन को अपने ही दुश्मन डॉक्टर ऑक्टोपस की मदद लेनी पड़ती है। और फिर अपने स्पाइडरमैन गॉब्लिन को नॉर्मन बनाकर वेनम को स्पेस में फेंक देता है। बट स्पेस में उसका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। वो नोवा और गार्डियंस के साथ कोरैक्स से अर्थ को भी बचाता है, और इतना स्पेस में घूमने के बाद वो ज़मीन पर आता है तो एक मिशन के दौरान स्पाइडी को ल्यूक के बचपन में बिछड़े हुए पेरेंट्स मिल जाते हैं। और इस फैमिली रियूनियन के बाद स्पाइडी कैप्टन और वुल्वरीन के साथ आर्केड के गेम्स खेलकर उसको पकड़ता है, क्योंकि ये निब्बा न्यूक फोड़ने का दावा कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि नॉर्मन ठीक होने के बाद आयरन आर्मर लेकर हीरो बनने आया है, और हीरोज़ का साथ भी देता है अपग्रेडेड सिनिस्टर सिक्स को रोकने में। पर वो लीडर की तरफ कमांड भी देने लगा, और स्पाइडरमैन उसकी बात सुनकर लिजर्ड के पीछे चला जाता है। और इधर स्पाइडरमैन के दोस्त नॉर्मन की गलत लीडरशिप की वजह से हार जाते हैं, और नॉर्मन की हालत भी ख़राब हो रखी है। अब स्पाइडरमैन अकेला बचा है और सामने पूरी सिनिस्टर सिक्स। वो जैसे तैसे कॉनर्स को तो ठीक कर देता है, बट ऑक्टोपस भी कम नहीं है, वो नॉर्मन को दोबारा गॉब्लिन बना देता है। और पिछली बार की तरह गॉब्लिन फिर से ऑक्टोपस की धुलाई करने लगता है। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन बाकी विलेंस को अकेला हरा देता है, पर जैसे ही स्पाइडी को लगता है वो जीत गया, उसके सामने ही गॉब्लिन उसके दोस्तों को ले जाता है, और फिर स्पाइडी के दोस्तों को गॉब्लिन बनाकर ले आता है। स्पाइडी के गॉब्लिन बने दोस्तों से उस पर हमला करा के पूरे शहर को गॉब्लिन बनाने निकल पड़ता है, बट स्पाइडरमैन हार नहीं मानता और कॉनर्स के दिए हुए गैजेट से अपने दोस्तों को एक एक करके ठीक कर देता है, और आखिर में गॉब्लिन को भी पकड़ लेता है, पर उसे ठीक नहीं कर पाता। और स्पाइडरमैन की काबिलियत देख खुद एवेंजर्स उसे टीम में लेने आ जाते हैं, पर अभी स्पाइडरमैन उनको ज्वाइन नहीं करता। और हम आगे देखते हैं कि ड्रैकुला आया है, उसको आंख चाहिए ताकि वो दिन में भी आज़ादी से घूम सके। हमारे हीरोज़ आंख लेने जाते हैं, बट ड्रैकुला स्पाइडी के सारे दोस्तों को वश में कर लेता है, और स्पाइडरमैन के दोस्तों के साथ हमला करके आंख भी ले जाता है। फिर स्पाइडी मॉन्स्टर्स की टीम के साथ मिलकर उसे रोकता है, पर उसे हराने के बाद मम्मी को पावर का नशा चढ़ जाता है और आंख लेकर तबाही मचाने लगता है। बट स्पाइडी और मॉन्स्टर्स, खासकर ये घास वाला, मिलकर उसे भी हरा देते हैं। और इसी के साथ अल्टीमेट स्पाइडरमैन का सीज़न 2 ख़त्म होता है। आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर मज़ा आया होगा।
मुझे अल्टीमेट स्पाइडरमैन काफ़ी पसंद है और इस वीडियो में मैंने इसके 2 सीज़न कवर किए हैं और बाकी सीजन्स पे भी जल्दी वीडियो लाऊंगा। एंड आपको अपने पसंदीदा शो पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं पूरा ट्राई करूँगा बनाने का।